नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो ये जो वीडियो रहेगा ITI फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए कंपलसरी है। देखा जाए तो अच्छी तरीके से समझा जाए तो दोनों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए ये वीडियो कंपलसरी रहेगा। और इसमें राष्ट्रीय वैद्युतिक वायरिंग वायरिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि जो मकान के अंदर जो लाइट फिटिंग वगैरह होती है उसके बारे में कुछ नियम बनाए गए थे। जो 1956 में कुछ नियम बनाए गए थे, तो उस नियम के अकॉर्डिंग अनुसार जो वायरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे क्या करना चाहिए, तो कुछ नियम है, तो उन नियम के बारे में पढ़ेंगे। विशेषकर ये फर्स्ट ईयर वाले भी और सेकेंड ईयर वाले दोनों के लिए। फर्स्ट ईयर वाले इसको एक काम करना, जैसे कि जो तीसरा चैप्टर मैंने बताया था उस चैप्टर के इलेक्ट्रिशियन टूल्स जो चल रहे थे उसके जस्ट जब नोट करें इसको, तो इलेक्ट्रिशियन चैप्टर के जस्ट बाद ही एक पेज पे और लगभग हो सकता है पूरा प्रयास करेंगे एक ही पार्ट में पूरा कवर हो जाए। थोड़ा बहुत रह जाएगा तो वो सेकंड पार्ट में चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हो। जो छात्र नए जुड़े हुए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो ITI की तैयारी कर रहे हैं उनको वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय वैद्युतिक मानकीकरण क्या है कि अंतरराष्ट्रीय वैद्युतिक वायरिंग की सफलतापूर्वक स्थापना के संबंध में है। जी देखा जाए कि वैद्युतिक वायरिंग जो होना चाहिए, वैद्युतिक वायरिंग मतलब बोलते हैं वैद्युतिक वायरिंग जहाँ जहाँ पर ये लाइट फिटिंग का या लाइट का सिस्टम सेट करना है वहाँ पर विद्युत वायरिंग हमेशा जो करवाना चाहिए लाइसेंसधारी मतलब ठेकेदार पर करवाना चाहिए। लाइसेंसधारी जो होते हैं, लाइसेंसधारी लाइसेंसधारी या जो ठेकेदार होते हैं उनसे ही करवाना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और लाइसेंसधारी ठेकेदार, ये लाइसेंस कैसे आता है ठेकेदारी का, ये कैसे क्या होता है, जिसके पास ITI का डिप्लोमा होता है, ITI डिप्लोमा जिसके पास होता है उसी को ये लाइसेंस मिलता है। ITI या पॉलिटेक्निक, जो पॉलिटेक्निक कोर्स होता है, या बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो होते हैं पॉलिटेक्निक और बीटेक, या फिर ITI का डिप्लोमा होता है उसको ये लाइसेंस मिलता है। जो कंप्लीट हो जाता है तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, तो उसके लिए लाइसेंस आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वायरिंग है, जो वैद्युतिक वायरिंग जितनी भी लाइट का काम है वो लाइसेंसधारी ठेकेदार से करवाना चाहिए। अब ठेकेदारी का जो लाइसेंस होता है वो कहाँ से आता है, वो सिर्फ ITI वाले के पास आएगा, या पॉलिटेक्निक के पास, या बीटेक वाले के पास आएगा। तो ये जो है गवर्नमेंट से मिलता है लाइसेंस के लिए। जिसकी ITI कंप्लीट होगी तो वो अप्लाई कर देते हैं तो लाइसेंस आ जाता है। दूसरी चीज, जितने भी लाइट के लिए जो फिटिंग के लिए जो सामग्री यूज की जाती है वो ISI जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इससे क्या होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। मतलब प्रमाणित मतलब कैसा कि आपने कोई चीज देखी होगी, जैसे आप पंखा लेके आए हो, फैन लेके आते हैं तो उसमें उसके ऊपर लिखा रहता है कि एक नेम प्लेट की जो पत्ती डली थी उस पर ISI का मार्क डला रहता है। कभी आप नोटिस करना, या कोई चीज ऐसे ट्यूबलाइट है कोई चीज है तो उस पर छोटी सी चीज क्या है कि ISI मार्क डला रहता है एक बॉक्स के अंदर, तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, तो उसके माध्यम से, या फिर डला रहता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इनके ये क्या है, इनसे प्रमाणित होना चाहिए। मतलब क्या है कि इससे जो है कि गवर्नमेंट मतलब कंपनी की चीज है
जो इसको जो मान्यता दे दी है कोई उपकरण को, या जितने भी उपकरण हैं, बल्ब होल्डर वगैरह होते हैं, या ट्यूबलाइट, या कोई मशीन है, तो वो उसको क्या है कि वो आईएसआई जो संस्था है, ये गवर्नमेंट से मंजूरी लेके उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसका कोई नुकसान तो नहीं है, सही है या प्रोडक्ट या नहीं है, तो वो गवर्नमेंट से मंजूरी लेके गवर्नमेंट उस पर अपनी मोहर लगा देती है, सील लगा देती है, फिर वो सामान है मार्केट में सप्लाई होता है। तो इसलिए क्या है कि जो वायरिंग करते समय लाइसेंसदारी ठेकेदार पर करवाना चाहिए, और जो वायरिंग में जो प्रयुक्त सामग्री है वो आईएसआई से प्रमाणित होनी चाहिए, ये चीज है। दूसरी, इसमें तीसरी चीज के बारे में बात की जाए, और वायरिंग करते समय और क्या क्या होना चाहिए, कि जो लाइट एवं जो फैन, लाइट एंड फैन सर्किट, जो लाइट का और फैन का सर्किट बोर्ड अलग होना चाहिए, और पावर बोर्ड अलग होना चाहिए, पावर सर्किट, दोनों चीजें अलग अलग होना चाहिए, लाइट और पावर बोर्ड। लाइट मतलब क्या, लाइट वाला सर्किट कैसा, लाइट एंड फैन सर्किट, ये इस तरीके का होता है। ये जो स्विच है, इसको चटकने को, इसको बोलते हैं टेक्निकल की भाषा में पॉइंट। ये क्या होते हैं, पॉइंट, ये पॉइंट होते हैं, इनको पॉइंट बोला जाता है। तो इसमें जैसे कि अपन, ये क्या है, ये जो है इसमें लाइट एंड फैन का सर्किट बोला जाता है, उप सर्किट। इसके अंदर मैक्सिमम जो अधिकतम पॉइंट है वो, इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, अधिकतम इसके अंदर बस 10 पॉइंट होने चाहिए। इसमें कितने, 1 2 3 4, 4 है इसमें, 2 2 4, ज्यादा इसमें 6 पॉइंट और एडजस्ट कर सकते हैं। 6 पॉइंट से मतलब क्या है कि 10 पॉइंट होने चाहिए, इसको हिंदी की भाषा में बोलते हैं चटकनी। मैक्सिमम मतलब अधिकतम कितने, 10 चटकनी होने चाहिए बस। कौन से वाले सर्किट में, लाइट एंड फैन सर्किट, जो लाइट एंड फैन की सर्किट का है, लेकिन इसमें जरूरत के हिसाब से बना दी। अधिकतम कितने, 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब 10 चटकनी ज्यादा नहीं करना चाहिए। और पावर सर्किट कौन सा होता है, पावर उप सर्किट, जो लाइट एंड फैन का उप सर्किट है, उप सर्किट, डिस्ट्रीब्यूशन उप सर्किट बोलते हैं। तो इसमें पूछता है कि कितने पॉइंट मैक्सिमम, तो 10 पॉइंट। और पावर सर्किट कौन सा होता है, पावर सर्किट जो होता है जिसके अंदर क्या है, 2 पॉइंट लगे हों, ये इस तरीके का 2 पॉइंट लगे हों, तो वो होता है पावर सर्किट। इसका वो मतलब स्पेशली क्या होता है, आपने अपने कमरे में देखा होगा, एक छोटा बोर्ड लगा रहता है, छोटा बोर्ड, वो काहे के लिए लगा रहता है, जैसे कि अपने फ्रिज चलाना है, या वॉशिंग मशीन चलाना है, या हीटर चलाना है, या कोई छोटा घर के बाद टिल्लू वगैरह रखा, छोटी मोटर रखी है, उसको चलाना है, तो उसको बोलते हैं पावर सर्किट। तो पावर सर्किट में पूछते हैं, पावर सर्किट में मैक्सिमम कितने पॉइंट होने चाहिए, तो पावर सर्किट में होने चाहिए 2 पॉइंट। पॉइंट मतलब मैंने आपको बता दिया चटकनी, और इसमें कितने पॉइंट, 2 पॉइंट होने चाहिए मैक्सिमम, अधिकतम 2 पॉइंट, और इसमें 10 पॉइंट होने चाहिए अधिकतम, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। इसके बाद में बात की जाए कि ये जो लाइट एंड फैन का जो उप सर्किट है, तो इसमें कितने वाट का लोड, कितने वाट के लोड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें 800 वाट से ज्यादा का लोड नहीं चलाना चाहिए। 800 वाट का, 800 वाट से ज्यादा का लोड नहीं चलाना चाहिए। अब 800 वाट का लोड कैसे मान के चलो, कि आपके पास क्या है, 2 बल्ब लगे हुए हैं, मान के चलो ये 100 वाट के हैं, 100 वाट के हैं, तो ये कितने वाट का लोड हो गया, 200 वाट का लोड हो गया, ये सॉरी 200 वाट का लोड हो गया। अब एक फैन लगा हुआ है, पंखा, या 2 फैन लगे हैं, तो फैन जो होते हैं 60 वाट के होते हैं, 60 और 2 लगे हैं, तो 60 दूनी 120,
यहाँ से 120, तो 120 वाट के ये पंखा हो गए। अब ऐसे मान के चलो कुछ और भी चीजें लगी हुई हैं, तो ऐसे करके एक मान के चलो 20 वाट की एलईडी लगी हैं, तो 20-500 वाट का एक लोड जे हो गया। अब ये कितना हो गया, 200, 300, 400, 420 का लोड हो गया ये। तो ऐसे करके टोटल जो लाइट एंड फैन का जो सर्किट है ये वाला इसके अंदर 10 पॉइंट होना चाहिए अधिकतम। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आपको पेपर में पूछा जाएगा कि लाइट एंड फैन के उप सर्किट में कितने पॉइंट होना चाहिए, तो 10 पॉइंट होना चाहिए। और अधिकतम लोड कितना होना चाहिए, 800 वाट, यानी कि 800 वाट से लोड का ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पावर सर्किट ये वाला होता है जो मैंने आपको बताया था, हीटर के लिए स्पेशल बोर्ड बनाया जाता है छोटा सा, या फिर छोटी टिल्लू की मशीन उसके लिए स्पेशल एक बोर्ड बनाया जाता है, या फ्रिज का या फिर हीटर का के लिए एक स्पेशल बोर्ड बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है 2 पॉइंट होते हैं। और इससे मैक्सिमम जो लोड अधिकतम 3000 वाट से ज्यादा का लोड नहीं लेना चाहिए। तो ये क्या है कि विद्युत वायरिंग का एक अंतरराष्ट्रीय नियम पर निर्धारित किया गया था कि एक नेशनल लेवल पे क्या है कि मीटिंग हुई थी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, तो उसमें ये फिक्स कर दिया गया कि जब भी कोई भवन या बिल्डिंग या किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी कमरे के अंदर या कोई हॉस्पिटल के अंदर जहां भी लाइट का जो सर्किट बनाया जाए, कमरे के अंदर रूम के अंदर जहां भी फिटिंग की जाए, तो पावर बोर्ड लाइट का और फैन का एक उप सर्किट होना चाहिए। और जैसे थोड़ी ज्यादा वाट की चीज है, जैसे हीटर है, और एक रूम हीटर आता है जो गर्मियों में चलता है, सादा हीटर आता है, छोटा टिल्लू वगैरह आता है, छोटी कोई मशीन आती है, तो उसके लिए एक पावर सर्किट अलग होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया ये जो है पावर सर्किट है। अब इसमें तो क्या है कि ये एक ही होना चाहिए, इसमें तो 2 लगी हुई है, तो पावर सेट होना चाहिए। तो ये चीज समझ में आ गई। इसमें जाना 3000 वाट का लोड होना चाहिए। लैंप की बात करें कि अपन जैसे कि बोर्ड की इस वाले जो है लाइट एंड फैन सर्किट का बोर्ड, इसको लाइट और फैन का सर्किट बोलते हैं। इसके अंदर इससे जो बल्ब का जो लोड है वो कनेक्ट करना चाहिए। एक बल्ब की जो वाट क्षमता है वो 60 वाट का लोड होना चाहिए। और जो सॉकेट इसके अंदर जो सॉकेट लगाई जाती है, ये जो सॉकेट दिख रही है आपको, ये सॉकेट जो होना चाहिए 100 वाट की होनी चाहिए, मतलब 100 वाट का ये लोड झेलना चाहिए, 100 वाट का लोड झेल जाए बस। ये जो है 100 वाट की होना चाहिए। और छत का पंखा जो होना चाहिए वो 60 वाट का होना चाहिए। छत के पंखे की बात करें तो वो 60 वाट का होना चाहिए। और मरकरी वगैरह जो घर के अंदर जो ट्यूबलाइट वगैरह होती है, मरकरी पेपर लैंप, वो 80 वाट का होना चाहिए, 80 वाट का होना चाहिए। और पावर सॉकेट मतलब कौन सी, जिसमें अपन हीटर को ज्वाइंट कर रहे हैं, हीटर की वो होती है या टिल्लू की मोटर होती है, उसके प्लग इसमें लगाते हैं, तो वो पावर सॉकेट कितने वाट की होनी चाहिए, तो पावर सॉकेट जो होती है वो 1000 वाट की होनी चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है विद्युत वायरिंग करते समय। तो ये चीज आपकी दिमाग में बैठ गई होगी। और इसके अंदर और भी चीजें जो आती हैं, कुछ और मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें और हैं तो उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जैसे छत का जो पंखा लगा हुआ है, ये नीचे से फर्श है, नीचे क्या है, जमीन है, फर्श बोलते हैं इसको, अपनी टाइल्स वगैरह लगी हुई है, ये रूम है, ये क्या है, ऊपर की छत है। और ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है। तो वो पूछता है आपसे पेपर में या कोई भी इंटरव्यू में, जानता है ये चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं कि ये जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, तो 2.4 मीटर, 2.4 मीटर फर्श से ये पंखे की बीच की इतनी दूरी पे लगाना चाहिए। पूछेगा पेपर में कि जो छत का पंखा है वो फर्श से ये यहां तक कितनी दूरी पर होना चाहिए, कितनी दूरी पर पंखे को लगाना चाहिए, पंखड़ी तक, ये जो पंखड़ी है वहां तक की बात चल रही है कि जो पंखों के ब्लेड तथा फर्श के बीच की, पंखों के ब्लेड मतलब जे वाली, फर्श से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 2.4 मीटर, अधिकतम 3 मीटर,
ज्यादा ज्यादा 3 मीटर और कम से कम 2 मीटर। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि 2.4 मीटर से कम दूरी पर, ऊंचाई पर नहीं लगाना चाहिए, पंखड़ी तक की बात हो रही है। ये हो गया। और सभी प्रकार की जो कमरे के अंदर जो लाइट फिटिंग करते हैं, जो लाइट फिटिंग की जाती है, तो लाइट फिटिंग की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो फर्श से, जैसे ये कमरे की दीवार है, कमरे की दीवार है, तो जो लाइट फिटिंग है जो फर्श से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए लाइट फिटिंग कमरे के अंदर, तो ये होनी चाहिए 2.25 मीटर। ये अंतरराष्ट्रीय के जो नियम बनाए गए थे कि इतनी दूरी पर जो होना चाहिए कम से कम फर्श से 2.25 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि फर्श से कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। और कुछ चीजें हैं, तो पहले मैंने जो इतना पढ़ा दिया है तो मैं इसके बारे में आपको नोट करा देता हूँ। और कभी ये भी पूछा जाता है कि लो वोल्टेज की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, मीडियम वोल्टेज कितना होता है, तो उसके बारे में भी कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 से जो 250 वोल्टेज की जो रेंज रहती है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। 0 से मतलब 250 वोल्टेज तक, ये क्या है, लो वोल्टेज के में आता है, लो वोल्टेज की रेंज में। और 250 वोल्टेज से 650 वोल्टेज ये आता है मीडियम में, मीडियम वोल्टेज। तीसरा 650 वोल्टेज से 11 किलो वोल्ट तक, ये आता है हाई वोल्टेज में आता है, 11 किलो वोल्ट तक। हाई वोल्ट तक। फिर बात करते हैं कि 11 केवी से 33 केवी, ये तो फिर एक्स्ट्रा हाई में चला जाता है। तो ये चीज आपको ये पूछ लेता है कि लो वोल्टेज की जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है, मीडियम वोल्टेज की जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है, हाई वोल्टेज की रेंज कितनी रहती है, तो इसके बारे में है वो चीज। तो इसको जो मैंने समझाया है वो मैं थोड़ा आपको नोट कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी आप लाइट कमरे के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर या भवन के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जितने भी आप लाइट के उपकरण लगा रहे हैं, तो वो उपकरण क्या होना चाहिए, ISI से प्रमाणित होना चाहिए, उस पर सील लगी रहती है। और जो वायरिंग करवा रहे हैं, लाइट फिटिंग करवा रहे हैं कहीं भी, तो वो किससे, लाइसेंसदारी या ठेकेदार से करवाना चाहिए। लाइसेंसदारी ठेकेदार वही होता है जिसके पास ITI या बीटेक का, पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा होता है उसको मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। तो उससे वो चीज करवाना चाहिए। लाइट के और फैन, लाइट एवं फैन, लाइट एवं फैन, इसका अलग उप परिपथ या उप सर्किट बोल दो इसको, उप सर्किट होना चाहिए। मतलब लाइट एवं फैन का उप सर्किट होना चाहिए, ये वाला लाइट का और फैन का एक अलग उप सर्किट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसी बोर्ड से आप, इसी बोर्ड से एक होना चाहिए, कहेगा लाइट एवं फैन का उप सर्किट या उप परिपथ, एक होना चाहिए पावर उप सर्किट, पावर उप सर्किट। और पावर उप सर्किट जो होता है वो बोला जाता है इस टाइप का, जो छोटा रहता है वो वाला। और जिप लाइट एवं फैन का, तो कमरे के अंदर ऐसा नहीं है कि आप जो लाइट एवं फैन का जो सर्किट है, सर्किट उप सर्किट है, तो इसी से आप क्या चला रहे हैं, इसी से कूलर चला रहे हो, इसी से आप हीटर चला रहे हो, इसी से आप टिल्लू चला रहे हो एक ही बोर्ड से, तो क्या है, आपका बोर्ड खराब हो जाएगा, यह नियम के विरुद्ध है, गलत है, वायरिंग जल जाएगी। आपको अलग अलग चीजें जो होती हैं, पावर वाले जो स्विच बोर्ड होते हैं सर्किट, तो उससे पावर की चीजें चलाना चाहिए। पावर की चीजें मान के चलो, अपन है कोई हीटर चलाना है या रूम हीटर चलाना है या AC चलाना है, तो वो पावर बोर्ड से, पावर ऑफ सर्किट से चलाना चाहिए। जे ओनली लाइट और फैन के लिए है, बाकी का मैं आपको सब नोट कर देता हूं।